हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी कि हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है वो दो वर्ड से, जो कि दो लैटिन वर्ड्स हैं, उनसे मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे जैसे कि हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर वर्ड्स कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। फर्स्ट वन इज हॉर्टस, देन सेकेंड वन इज कोलेरा। तो जो दो लैटिन वर्ड्स हैं वो है हॉर्टस और कोलेरा, विच मीन्स गार्डन कल्टिवेशंस। सो हॉर्टिकल्चर का मतलब है गार्डन कल्टिवेशन, यानी कि अगर इसके ओरिजिनल सेंस में बात की जाए तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स अंडर द प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स या फिर प्रोटेक्टेड एनक्लोजर्स, जिसे कि आप गार्डन का नाम देंगे। इसीलिए हम जो है हॉर्टिकल्चर को गार्डन कल्टिवेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हॉर्टिकल्चर का मतलब है इट इज़ डिफाइंड एज द साइंस, आर्ट एज वेल एज द टेक्निक ऑफ कल्टिवेशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट of garden crops like fruits, vegetables and flowers, and some spices, plantations, medicinal and aromatic crops. So horticulture words के अंडर जो है, जो इस कल्टिवेशन में फ्लावर की कल्टिवेशन, देन फ्रूट्स की कल्टिवेशन, देन वेजिटेबल्स की कल्टिवेशन, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कल्टिवेशन, स्पाइसेस या फिर कॉन्डिमेंट्स या कुछ एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन की जाती है। तो ये जो है स्पेसिफिक एक गार्डन के अंडर कल्टीवेशन जब हो रही है तो इस तरह के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर का नाम दिया जाता है। अगर हम बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो बेसिक फीचर्स जो हैं हॉर्टिकल्चर के क्या क्या है, यानी कि हाईली पेरिशेबल। हाईली पेरिशेबल का मतलब है जब हमें किसी भी फ्रूट को या फिर किसी भी वेजिटेबल को फ्रेश स्टेट में कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम रहती है। तो हमें उन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को शेल्फ लाइफ को उसकी, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ना ख़राब हो, तो उन्हें फ्रेश स्टेट में कंज्यूम करना पड़ता है, बिकॉज वो ज़्यादा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या आप कह सकते हैं उनकी जो हैंडलिंग है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। तो जब हमें इनकी केयर की बात करने के बारे में बात करते हैं तो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव हम तभी कर सकते हैं जब हमें इसकी शेल्फ लाइफ का पता होगा। यानी कि ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से इसमें डैमेज हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं ब्रूजिंग हो सकती है। तो बहुत सारी, जैसे फ्रूट्स की बात करें तो बेरीज़ में बेरीज़ आ गई, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी। और अगर स्टोन फ्रूट्स की बात की जाए, पीचेस, प्लम्स, हाईली पेरिशेबल की बात कर रही हूँ मैं, पीचेस, प्लम्स, नेक्टरीन्स। और बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स हैं जो कि हाईली पेरिशेबल रहती हैं, जैसे कि लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक लेट्यूस, स्पाइनेच और केल। या फिर आप मशरूम की बात भी करते हैं तो मशरूम भी जो है वो बहुत ही पेरिशेबल है। वैसे तो कट फ्लावर्स की अगर बात करें तो रोजेस, कार्नेशन और क्राइजेंथेमम, ये भी जो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। नेक्स्ट वन है आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं हॉर्टिकल्चर के। नेक्स्ट वन आता है आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है इनपुट्स, यानी कि लेबर, वेजेस या फिर फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर जो कल्टीवेशन है, हॉर्टिकल्चर में जितने भी क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन की जा रही है वो इंटेंसिव कल्टीवेशन की जा रही है, यानी कि एडवांस्ड कल्चरल प्रैक्टिसेस चाहिए होती हैं ताकि हम मैक्सिमम क्रॉप ले सकें, मैक्सिमम यील्ड ले सकें या फिर अपने जो लैंड है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। सो हाई डेंसिटी प्लांटेशन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंटेंसिव कल्टीवेशन का। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव फूड। तो जितने भी आपने सबने पढ़ा होगा कि जो वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो प्रोटेक्टिव फूड हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिच हैं वाइटामिन्स में, मिनरल्स में और अदर थिंग्स में, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो इसी तरह से प्रोटेक्टिव फूड है। तो इसलिए जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जिनकी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में, जो हमारी वाइटामिन्स को कंप्लीट कर रही हैं, तो इस तरह से इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है प्रोटेक्टिव फूड। देन डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस।
डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपका आता है जैसे कि ट्रेनिंग है, प्रूनिंग है, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, डिस्बडिंग और भी बहुत सारी कल्चरल ऑपरेशंस हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो कल्टीवेशन है, हॉर्टिकल्चर का जो फीचर है कि ये इंटेंसिव कल्टीवेशन है, तो ये डिफरेंट कल्चरल ऑपरेशन इसमें चाहिए होते हैं। देन प्रोटेक्टिव फूड का मतलब जैसे मैंने बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि फाइबर्स में रिच होते हैं, या फिर प्रोबायोटिक्स जिन्हें आप कह सकते हैं, बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। नेक्स्ट वन है आपका जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन। तो थोड़ा नया वर्ड है आप लोगों के लिए, एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन। तो एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ की कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो किसी ब्यूटी के लिए या हार्मोनी के लिए, या फिर जो नेचर है उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे कि आप फ्लावर्स की बात करें तो एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन में फ्लावर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि कोई भी आर्ट है या डिज़ाइन या कुछ ऐसा लैंडस्केप आप डेवलप कर रही हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जैसे माउंटेन्स हैं, प्रॉपर एक ब्यूटी बना रहे हैं उस कल्टीवेशन से। तो उस तरह की जो कल्टीवेशन है जो हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर रही हैं, यानी कि हमारे मूड को एनहांस कर रही हैं, हमारी किसी चीज़ को देखने की एबिलिटी को इंक्रीज़ कर रही हैं, फोकस हमारा इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन है उसे एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन का नाम दिया जाता है। अब हम मेन ब्रांचेस की बात करेंगे कि कौन कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं। यानी कि मेजर ब्रांचेस 3 हैं, पर वैसे अगर ब्रांचेस देखी जाए तो इसकी 5 to 6 ब्रांचेस रहती हैं। तो फर्स्ट ब्रांच है पोमोलॉजी। तो जो पोमोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है तो इसमें 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ पोमम, सेकेंड वन इज़ लोगस। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि लोगस का मतलब रहता है स्टडी, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, तो ये किस चीज़ की कल्टीवेशन हुई? फ्रूट्स की कल्टीवेशन हुई। ठीक है, देन ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर का मतलब रहता है कि ओलेरस और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो ये ये एक लैटिन वर्ड है। ओलेरिस का मतलब है पॉट हर्ब, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। सो पॉट हर्ब मीन्स पॉट हर्ब की कल्टीवेशन और वेजिटेबल क्रॉप्स की कल्टीवेशन। सो कंबाइंडली इसको हम कहेंगे कल्टीवेशन ऑफ पॉट हर्ब्स और वेजिटेबल क्रॉप्स। सो नेक्स्ट वन है आपका फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब है, फ्लोरस का मतलब है फ्लावर, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। सो ये भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। तो ये हमारी कुछ मेजर ब्रांचेस हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती हैं। सो पोमोलॉजी, देन ओलेरिकल्चर, देन फ्लोरिकल्चर। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि हॉर्टिकल्चर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी कि इसके जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या रहती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। सो थैंक यू फॉर दिस lecture on introduction to horticulture aspects.